हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ आपने अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ लेबर वेलफेयर। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द ह्यूमन रिलेशन रिसर्च, assumptions, contribution। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आप लोग नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब। Before explaining the topic, this is my app, Edison app, and this is my WhatsApp number 7973179091. This app is relevant for the student of commerce, economics and management. काफी सारे कोर्सेज इसके अंदर अपलोडेड है, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी और यूजीसी नेट कॉमर्स का भी। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन विल बी देयर, डिस्क्रिप्टिव एंड समराइज्ड नोट्स विल बी शेयर्ड, टेस्ट सीरीज विल बी देयर डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आपका डिस्क्रिप्टिव है या एमसीक्यू है। तो पहले हम थोड़ी सी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किस तरह से इसका जो है एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट, किस तरह से लगा कि इसकी जरूरत है। ये तो हम सबको पता है कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इन्होंने ये जो इकोनॉमिक नीड्स है उसको हम पूरा कर सकते हैं अगर हम डिफरेंशियल वेजेस इंसेंटिव स्कीम निकालते हैं। और यहाँ पे टेलर जो थे वो ये भूखे के वर्कर की जो है साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं इकोनॉमिक नीड्स के अलावा। लिलियन एम क्लिफ ने द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी 1914। जॉर्ज एल्टन मायो, फ्रिट्ज रॉथलबर्गर एंड विलियम जे डिकिंसन ने, जो लिलियन ने और अदर साइकोलॉजिस्ट ने जो टेक्निक डिवाइस की उसके बेसिस पे दे कंडक्टेड हार्ट एक्सपेरिमेंट्स। माया और उसके जो एसोसिएट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने काफी सारी चीजें जो थी वो मतलब इन्वेस्टिगेट की, जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल रिलेशन, सोशल ग्रुप्स, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन प्रोग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो देखो, एक होती है मैकेनिकल अप्रोच। आप आते हो, हाँ भाई तुम्हें ये काम करना है, आपसे नहीं पूछा जाता कि आज आप क्यों क्रम्पी फील कर रहे हो। देखो, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है इसके अंदर है कि एम्प्लॉय को हमने जो हमारे पास काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसका मोरल इंक्रीज करना है, उसको मोटिवेशन देना है, कम्युनिकेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ह्यूमन रिलेशन प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि दे आर वैल्यूएबल एसेट। तो उनका जो मतलब उसके ऊपर ज्यादा कंसर्न है, वो ह्यूमन बींग्स को ये नहीं मानते कि ये हमारा जो है एक मशीन की तरह है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है इसका जो फोकस है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्क रेदर देन टेक्निकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं। ये नहीं है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है कि हाँ भाई इसको पैसे की जरूरत है, मुझे बंदे की जरूरत है, तो ये मेरे पास काम कर रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन जो है ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर डील करती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं जो कि ह्यूमन के साथ ज्यादा रिलेटेड होती है, टेक्निकल कम होती है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच emphasizes the policies and techniques which are designed to improve the employee morale and job satisfaction। इसके अंदर हम किस तरह से एम्प्लॉय का जो मोराल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से उसके जॉब सेटिस्फेक्शन को इनहांस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और एम्प्लॉय जो डिस्टर्बेंस करता है, जो स्ट्राइक्स करता है, जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। Keith Davis has defined human relation approach is concerned with motivating people in the organization to develop team work which effectively fulfill their objective and achieve the organizational objective।
देखो जब हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करते हैं तो इट इज कंसर्न विद द कि लोगों की अपने नीड्स और एस्पिरेशन को समझ के उसको मोटिवेशन देनी है, ताकि लोगों को बढ़ावा देना है कि वो टीम वर्क के काम अंदर काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करें, अपने ऑब्जेक्टिव भी साथ में अचीव करें। तो की टेविस की जो डेफिनेशन है ये कहती है कि ये जो ह्यूमन रिलेशन जो इम्पोर्टेंट है नॉट फॉर द मैनेजमेंट, बट ये एम्प्लॉयज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ के साथ वर्कर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हर लेवल के लिए इससे इम्पोर्टेंट। John F. Mee defined human relation is a medium through which both the employee and the company mutually cooperate to achieve more production through high morale, which affect all is the economic purpose of all business and industry. जब हम ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं तो इससे क्या है कि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों ही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय का मोराल जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, जिससे बिजनेस और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है। और यहाँ पे जरूरत है कि जो इंडिविजुअल गोल्स है उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ इंटीग्रेट किया जाए, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है सरवाइव कर सकती है, ग्रो कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कहे कि भाई तू तो मेरे ऑफिस में काम करता है, तेरा अपना कोई गोल हो ही नहीं सकता, तो वो बात गलत है, क्योंकि जब हम कहीं पे भी काम करते हैं तो हमारे अपने इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं, तो किस तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करना है। W.J. Scott has defined human relation is a process of effective motivation of individual in a given situation in order to achieve a balance of objective which will yield greater human satisfaction and help accomplish company goals. ह्यूमन रिलेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंडिविजुअल्स को सही तरीके से इफेक्टिव मोटिवेशन प्राप्त देते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल इस तरह से अचीव करे कि उसका ह्यूमन सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाए, और उसी तरह क्या है कि वो कंपनीज की टारगेट्स को भी अचीव करे। मैनेजमेंट यूजेस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू डिटरमिन ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अनरावलिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन इंडस्ट्री। देखो कई बार क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जो होती है टेक्निकल नहीं होती, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बेस्ड होती है। जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं, अगर उनको हम ज्यादा मतलब उनको मैकेनिकल समझते हैं, ये समझते हैं कि वो हमारे सर्वेंट्स हैं, तो वहां पे उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस वजह से होती हैं, ह्यूमन रिलेशन की वजह से होती है। तो हमने किस तरह से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है, NATURE कर लो। और यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट जो है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से आते हैं, क्योंकि हमने ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करना है। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को समझना है, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसके अंदर हम सुटेबल जो टेक्निक्स लगाते हैं, और वहां पे हमारा जो बेयर करने का तरीका होता है कि किस तरह से हम ह्यूमन रिलेशन को बेटर बना सकते हैं। तो जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्निक जो है, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरह से हमारा जो है ह्यूमन रिलेशन को हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं, किस तरह से जो लोग हमारे पास काम करते हैं उनको प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनके जो रिलेशन है उनको बेटर कर सकते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन रिलेशन? देखो यहाँ पे जब हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करते हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन बीइंग, बिकॉज़ दे आर द वैल्यूएबल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और अल्टीमेट गोल क्या है कि हम क्यों ह्यूमन रिलेशन जो है एक साउंड ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन अगर ह्यूमन बींग्स को एज ए ह्यूमन बींग्स ट्रीट करती है, उसके एस्पिरेशन एंड नीड्स को स्टडी करती है, तो डेफिनेटली वर्कर विल बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड दे विल बी मोर हैप्पी। जब उनकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती है, तो लोगों को किस तरह से हमें मोटिवेट करना है ताकि दे शुड अचीव देयर पीक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये नहीं एक होता डरा धमका के हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करना है, किस तरह से हम लोगों ने उनसे कॉपरेशन लेनी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर इफेक्टिव मैनर के अंदर हमें हेल्प करे, मिनिमम इनपुट यूज करें, मैक्सिमम आउटपुट निकले। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हम इस तरह से मोटिवेट करते हैं तो दे कोऑपरेट विद अस, और यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर लोग अपने जो गोल्स होते हैं उनको भी पूरा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन? देखो बेनिफिट ये होता है, एक तो कॉपरेशन बढ़ जाती है, एम्प्लॉय का मोराल हाई हो जाता है, वेस्टेज कम करता है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है,
एम्प्लॉय कमिटेड हो जाता है, एंगेज हो जाता है, लॉयल्टी बढ़ जाती है और इंडिविजुअल गोल्स की ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ जो है इंटीग्रेशन हो जाती है। एम्प्लॉय को भी ये होता है कि यहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स और उनको मौका दिया जाता है कि दे कुड एक्सप्रेस फ्री कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं और इसी तरह बेटर सोशल एनवायरनमेंट एंड वर्क हो जाता है। और इसी तरह क्या होता है कि जो बेनिफिट टू एम्प्लॉय है कि उनको जो लीडरशिप होती है इस तरह की होती है कि जो उनको सही ढंग से मोटिवेट कर सके और एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिलती हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बेटर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशन रिसर्च क्या है। तो ह्यूमन रिलेशन रिसर्च, जब हम ह्यूमन रिलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो एक सिस्टमैटिक, जब भी बात सिस्टमैटिक की आती है तो लॉजिकल वे में हम जो है ह्यूमन फैक्टर को स्टडी करते हैं। हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। चलिए बहुत से लोग उस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े हुए थे, पर स्टिल एल्टन माया को जो है माना जाता है कि इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। एक्सपेरिमेंट जो थे 1924 एंड 1933 के बीच में किए गए थे, हाथोन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे 4 फेसेस में किए गए थे, जैसे इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट्स। आज हम जो है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट तक ही करेंगे। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे लाइट जलाना। तो ये था कि जैसे अगर हम इल्यूमिनेशन जो लाइटिंग है उसको अगर हम उसकी इंटेंसिटी को कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, ये एक फिजिकल फैक्टर था, तो इसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, दूसरा ग्रुप जो था कंट्रोल, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था तो वहां पे इल्यूमिनेशन को इंक्रीज किया जाता था। तो देखा जाता था कि चाहे कंट्रोल ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं किया गया, कांस्टेंट अमाउंट में वही जो पहले लाइटिंग थी वही उसी डिग्री की रखी है, तो दोनों का जो प्रोडक्शन था इंक्रीज था। और इसी तरह क्या है कि जब इल्यूमिनेशन को कम किया गया उस वक्त भी क्या था कि इसके बावजूद भी प्रोडक्शन मतलब दोनों के अंदर इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला गया कि इल्यूमिनेशन जो हमने लाइटिंग जो है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, दैट डज नॉट हैव एनी लिंक विद द प्रोडक्टिविटी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट से उभर के आई कि जो प्रोडक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करें। तो यहाँ पे देखा गया कि ह्यूमन फैक्टर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग दी प्रोडक्टिविटी, बट कौन सा एस्पेक्ट इफेक्ट करता है वो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो था उसके अंदर हमने देखना था कि जैसे जो जॉब कंडीशंस के अंदर चेंजेस करते हैं तो ग्रुप प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वहां पे देखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक रिले असेंबली टेस्ट रूम जो था सेटअप किया गया, जिसके अंदर 2 लड़कियों को चूज किया गया, उनको कहा गया कि अपने जो को वर्कर्स है वो चूज कर लो। यहाँ पे जो वर्क था डेट वॉज रिलेटेड टू द असेंबली ऑफ टेलीफोन रिलेज। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर जो था उनको सेपरेट रूम के अंदर रखा गया और बहुत सारे वेरिएबल्स जो थे चेंजेस किए गए, जैसे वेजेस को इंक्रीज किया, रेस्ट पीरियड जो था उसके अंदर डिफरेंट लेंथ का इंट्रोड्यूस किया गया और वर्क डे और वर्क वीक भी था शॉर्टन किया गया। तो सुपरवाइजर जो थे वो ऑब्जर्वर थे, तो जो ग्रुप से उनको जो भी चेंजेस की जाती थी उनको कंसल्ट किया जाता था, अपना रेस्ट पीरियड भी वो चूज कर सकते थे, अपने मेंबर भी चूज कर सकते थे, इवन डिसीजन मेकिंग के अंदर भी इनको इन्वॉल्व किया जाता था और जो चेंजेस वो सजेस्ट करते थे उनको एग्री भी होता था। तो यहाँ पे देखा गया कि जो परफॉर्मेंस थी टेंड टू इंक्रीज ओवर द पीरियड, बट मतलब जो इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज था वो एरेटिकल था, इरेगुलर था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जो इसका ये जो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसके अंदर जो मतलब जो रिसर्चर थे उनको लगा कि मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो इस वजह से इंक्रीज होती है कि हमने फिजिकल फैक्टर के अंदर चेंजेस नहीं की, बट इस वजह से हुआ जैसे इस रूम के अंदर चाहे मतलब
जो भी वो करते थे या कोई भी चीज विड्रॉ कर लेते थे तो भी क्या होता था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती, कि यहाँ पे जो गर्ल्स का एटीट्यूड था टुवर्ड्स वर्क एंड देयर वर्क ग्रुप, दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, जिसकी वजह से क्या था कि प्रोडक्शन जो थी इंक्रीज हो रही थी। और इसी तरह क्या है कि यहाँ पे क्योंकि वो ग्रुप के अंदर काम कर रहे थे तो एक फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी और उनको फ्रीडम भी दी गई थी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी दी गई थी। तो ये चीज इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो थी उभर के आई थी। और इसी के साथ ही जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब माय चैनल, और उसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।